दोस्तों, जैसा अभी हमने पिछली 2-4 वीडियो में टाइम एंड वर्क को सोल्व करने की कोशिश की थी और उसके कंसेप्ट को भी समझाया था बहुत अच्छे से। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम इसमें क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं प्रैक्टिस केवल उन क्वेश्चनों की करा रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बारंबार पूछे गए हैं, मतलब डिफरेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, 2-3 स्टूडेंट एमटीएस का और एलडीसी का एग्जाम दे के आए। उन्होंने इन क्वेश्चनों को मतलब ऐसा देखा कि जैसे टाइम एंड वर्क से सर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आपका जैसे मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है, आप बुक में से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा केवल जो पेपर में पूछे जाते क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन है जो अभी हम क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में कहा इन्होंने कि ए एक काम को 18 दिन में करता है। अब कोई व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है जी। पूरा काम करने में 18 दिन लेता है। अच्छा, और फिर दूसरी लाइन में इन्होंने कहा कि बी उसी काम को ए से आधे समय में कर लेता है। देखो ए का दे दिया कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जो बी व्यक्ति है, बी यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो बी है, बी जितना समय इसने लिया ना उसके आधे समय में कर लेता है। यानी सपोज करो इनके अंदर हम इनका अनुपात लें कि जो ए है, सपोज करो वो किसी कार्य को 2 दिन में करता है, तो बी उसी कार्य को आधा दिन यानी 2 का आधा कितना हो गया, एक दिन में कंप्लीट कर लेता है। ये टाइम का रेशो हुआ जी, टाइम का रेशो। अच्छा, यदि हम टाइम के रेशो को विपरीत कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या आ जाता है, इनकी क्षमता जो होती है, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी का जो रेशो है वो निकल के आ जाएगा, यानी 1:2। ये रेशो आ गया इनका कैपेसिटी का। बस इस टाइप के सवाल करने का। अब इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर पाओगे। देखो कैसे, जैसे अब आपको एक बात का ध्यान रखना कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और ए की क्षमता क्या है, 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 18 गुना उसकी क्षमता जो वर्क कर रहा है। ए ने किया है पूरा वर्क 18 दिनों में, तो ए की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, ठीक है जी। अब टोटल वर्क आ गया 18 यूनिट और इतना यूनिट टोटल वर्क है। अब उन्होंने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे। वे दोनों मिलकर, भाई दोनों को मिला दो, दोनों मैंने मिला दिया, एक की क्षमता 1 है, एक की क्षमता 2 है, तो दोनों को मिला दिया, दोनों की क्षमता मिलकर कितनी हो गई, 3। तो टोटल वर्क को डिवाइड करो दोनों की क्षमता से, तो कितना आया, 6 दिन। अब देखो ये आपका क्या हुआ, दोनों ने मिलकर इस टोटल कार्य को कर लिया कितने दिन में, 6 दिन में कंप्लीट। लेकिन एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि वे दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे। देखो दोस्तों, वे पूरे कार्य को करने में 6 दिन लेते हैं, तो इन 6 दिन में जब वे पूरा कार्य कर लेते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, यानी एक दिन में भाई उसका एक हिस्सा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी इतना भाग कार्य वे दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और समझ लो, इस क्वेश्चन में एक बात और आप आराम से समझो कि अब तुम्हें केवल इस टाइप के क्वेश्चनों में एक बात का ध्यान रखना है। जैसे उन्होंने कह दिया कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, फिर उनकी क्षमताओं का रेशो दे दिया या टाइम का रेशो दे दिया। यदि टाइम का रेशो दे तो क्षमता का रेशो उसका व्युत्क्रम करके निकाल लेंगे, यानी उल्टा करके निकाल लेंगे। और यदि क्षमता का दे दें तो देख लो मैं टाइम की जरूरत पड़ रही है नहीं, क्योंकि मोस्टली इनमें क्षमता की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब दोनों ने मिलकर 18 दिन में किया था। सपोज करो सवाल की कंडीशन कुछ ऐसी है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं और उनकी क्षमता दे दी। अब उनकी क्षमता, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों की क्षमताओं को जोड़कर उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। फिर वे जिससे कराएं, ए से करा लो, ए पता लग जाएगा ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी से कराओगे तो बी का पता लग जाएगा। बहुत क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है
इसने कहा कि जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम कर लेता है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, इसकी लैंग्वेज समझो, बस ये लैंग्वेज में घुमा रहा है और बाकी क्वेश्चन ज्यादा बड़ा भारी नहीं है। इसकी लैंग्वेज आप समझ लोगे, एक दो बार ज्यादा बार पढ़ लोगे तब तुम्हें आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कहा कि बी जितनी देर में पूरा काम करता है ए उस उतनी देर में, यहां ए ले और यहां बी ले, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो ये बी व्यक्ति है ना, जितनी देर में पूरा काम करता है, सपोज करो ये एक काम कर दिया, कितनी देर में, मान लिया इसने एक काम कंप्लीट कर दिया, तो जो ए है ना उसका आधा ही काम करता है उतने समय में, ठीक है। जब आधा कार्य करता है तो आधा कार्य लिख लो जी, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब ए तो आधा काम करे कुछ समय में और बी उतने समय में पूरा काम कर ले, तो यहाँ यदि मैं कैपेसिटी की बात करूं, इनकी कैपेसिटी लेके बात करें हम कि इनकी कैपेसिटी क्या है, तो यहां से कैसे रेशो निकाल लेंगे, इनका रेशो आ जाएगा जी आपका 1:2, ठीक है। इनका रेशो आ जाएगा 1:2, ये इनकी क्षमता का रेशो आया। और अब इन्होंने आगे सवाल में क्या कहा, आगे सवाल में कहा कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। जो बी है, बी अकेला उसी कार्य को 12 घंटे में कंप्लीट करता है। मैंने क्या कहा था कि टोटल वर्क निकालना हमें, टोटल वर्क निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, बी का समय दिया तो बी के समय को बी की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो बी का समय कितना 12 घंटे है, मल्टीप्लाई करेंगे कितनी 2 से, तो कितना आ गया ये 24 यूनिट जो है ये टोटल वर्क है, इतना यूनिट, ठीक है। अब कराना किससे ये कार्य, हमें ये कार्य दोनों से कराना है। एग्जामिनर बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी है 1 और 2 3, टोटल वर्क है आपका 24 यूनिट और दोनों की क्षमताओं का योग हो गया आपका 3, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब समय हमें घंटों में दिया था तो 8 आवर आ गया, ठीक है ना। इतने समय में इस कार्य को वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि आज इसी टाइप के क्वेश्चन लूं 2-4। बाकी दोस्तों आपको घर रह के प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, मेरी प्रैक्टिस करने से काम चलने वाला नहीं है। और एक बात का, और आप सब कंपटीशन के एग्जाम की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रख लो, किसी भी चीज में भी आपको सिलेक्शन लेना है, कोई भी कितना भी हैवी लेवल का कंपटीशन हो, आपको घर जरूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर प्रैक्टिस करे बगैर काम चलना नहीं है। टीचर तो एक बार किसी भी, कोई भी कितना अच्छा टीचर, कितना भी बड़ा टीचर हो, वो आपको केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वो आपकी मंजिल तक नहीं आपको ले जा सकता, केवल उसका रास्ता बता सकता है, जाना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैं जिस क्वेश्चनों की मैं 3-4 क्वेश्चनों को एक साथ लेकर प्रैक्टिस करता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक में से किया करें। यदि कोई क्वेश्चन अटक जाए, कोई क्वेश्चन आप ना कर पाओ, तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होता है, वहां आप उसकी फोटो शेयर कर दो, और वहां फोटो शेयर करने से आपको क्या, वहां मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो या उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप मेहनत करते रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि मोहन और सोहन एक खाई को क्रम से, मोहन और सोहन एक खाई को क्रम से 10 दिन और 12 दिन में खोद सकते हैं। देखो मोहन है और सोहन है, ठीक है, दोनों अलग अलग, ये 10 दिन में किसी खाई को खोद सकता है और ये 12 दिन में किसी खाई को खोद सकता है, ठीक है। यानी ये एक खाई को खोदने में 12 दिन लेगा और मोहन एक खाई को खोदने में 10 दिन लेगा। फिर उन्होंने कहा यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन और दूसरे दिन सोहन, फिर मोहन फिर सोहन, यानी इसी क्रम में वे कार्य को करते चलें, तो इसी प्रकार आगे भी कार्य को करते रहें तो खाई कितने दिन में खुद जाएगी। देखो पहले अपना जो नॉर्मल पहली वीडियो में हमने देखा था उस तरीके से कर लो। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया 60, और ये टोटल यूनिट है कार्य की, ठीक है ना, इतना यूनिट कार्य टोटल होता है। अब ये मैंने इसको इससे डिवाइड किया, इसको कितना आ गया 5 बार, और इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 6 बार। मैंने आपको बताया था कि ये उनका एक दिन का कार्य होता है भाई, ये मोहन का एक दिन का कार्य है और ये सोहन का एक दिन का कार्य है। यहाँ तक हमारी बिल्कुल बेसिक वीडियो है। इसके बाद देखो अब करना क्या है कि यदि दोनों मिले
और दोनों मिलकर कार्य करें तो 11 कार्य हो जाएगा। यदि ये दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 11 कार्य करेंगे, लेकिन ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य नहीं कर रहे, दोनों मिलकर ये एक साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें एक दिन एक आता है, दूसरे दिन दूसरा आता है। तो इस सवाल को करने का एक आराम से तरीका ढूंढ लो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ तो आपको लगाना पड़ेगा। क्या करना है कि ये भाई पहले दिन मोहन काम पे आया, समझो इसमें एक्सप्लेन ज्यादा करना है। जो मोहन पहले दिन कार्य पे आया तो उसने कितना कार्य कर दिया, 6 कार्य कर दिया। दूसरे दिन सोहन कार्य आया, उसने 5 कार्य कर दिया। अब यानी 2 दिन में 11 कार्य कंप्लीट हुआ। 2 दिन में कितना कार्य कंप्लीट हुआ, 11 कार्य, ठीक है। अच्छा, अब जब 2 दिन में 11 कार्य कंप्लीट हुआ तो टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। एक बार 11 को 60 से भाग दे दो, 60 को 11 से भाग दो तो कितना हो गया। यानी यहाँ आप समझ सकते हो कि 55 बार ये कंप्लीट, 55 तक कंप्लीट कट गया। यानी इतना यूनिट कार्य उन्होंने मिलके 5 बार में, एक बार ये आया एक बार ये आया, ऐसे आ के कंप्लीट कर लिया। उनका टाइम हो गया 10 दिन, ठीक है जी। यानी पहले दिन ये आया 6 कार्य कर दिया, दूसरे दिन ये आया 5 कर दिया, तीसरे दिन वो आया फिर 6 कर दिया। ऐसे करते करते 10 दिन तक उन्होंने 55 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिया जी। और जब 10 दिन हो गए, ये सम दिन है ना, जब सम दिन है यानी जो पहले दिन कार्य पर आया था वो व्यक्ति यहाँ कार्य पर आ चुका। अब 11वें दिन कार्य पर कौन आएगा, दिन की स्टार्टिंग है 11वें की और कार्य करने आएगा आपका कौन, मोहन, ठीक है भाई। नंबर मोहन का है कार्य करने का, तो अब मोहन कार्य पाएगा और मोहन कार्य करने आता है तो वो एक दिन में 6 कार्य कंप्लीट करता है। लेकिन शेष कार्य कितना, 55 यूनिट तो कार्य कंप्लीट हो चुका, तो शेष कार्य कितना बचा हुआ आपके पास, शेष कार्य बचा हुआ केवल 5 यूनिट। और जो मोहन कार्य करता है वो बेचारा 6 यूनिट कार्य करता है, जबकि कार्य है 5 यूनिट। तो यानी एक पूरा दिन तो लगने वाला है नहीं, दिन लगेगा 5 का थोड़ा, यानी पूरे दिन का थोड़ा सा हिस्सा। कौन सा हिस्सा, वो मोहन एक दिन में 6 कार्य करता है, 6 यूनिट कार्य करता है, जबकि उसे 5 यूनिट कार्य करना है। तो कितना ये समय लगेगा उसका, ये समय हो जाएगा 5/6 दिन। यानी इतना समय उसका लग गया इस शेष कार्य को करने में। और दोनों ने मिलकर कितने दिन लिए थे, 10 दिन। तो पूरा कार्य कंप्लीट होने में, यानी टोटल कार्य कंप्लीट होने में टोटल समय जो लगेगा वो आपका हो जाएगा जी कितना भाई, 10 दिन वे हो गए और 5/6 हिस्सा ये हो गया, तो कितना हो गया, इतने दिन। देखो अब यहां से समझे या नहीं समझे आप, ठीक है। इस चीज को एक बार और मैं रिवाइज कर दूं, ओवरव्यू से समझ लेना, और फिर आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करना है। एग्जामिनर पूछ लेते हैं इन सवालों को। क्वेश्चन में कहा कि मोहन किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है और सोहन उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। फिर कहा कि यदि वे दोनों व्यक्ति मोहन और सोहन बारी बारी से कार्य करना चाहें कि आज मोहन करेगा, कल सोहन करेगा, फिर मोहन करेगा, फिर सोहन करेगा, ऐसे कार्य करना चाहें तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये पूछा है। सबसे पहले हमने बेसिक तरीके से क्या लिया, इन दोनों संख्याओं का लैसे ले लिया। जो 60 आया वो 60 यूनिट टोटल वर्क मान लिया। एक दिन में मोहन 6 यूनिट कार्य करता है और एक दिन में सोहन 5 यूनिट कार्य करता है। यदि दोनों को मैं एक साथ लगाऊं तो 11 यूनिट कार्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों एक साथ नहीं लगे, ये पहले दिन करता है, ये दूसरे दिन करता है, तो दोनों यानी 2 दिन में 11 यूनिट कार्य हो रहा है। मैंने लिख दिया यहाँ 2 दिन में 11 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। अब एक काम करो, जितना टोटल कार्य है और इससे एक बार उसे डिवाइड कर लो। मैंने डिवाइड कर दिया तो वो पूरा तो कटा नहीं, यानी 55 यूनिट कार्य उसमें से अलग निकाल लिया। और वो 55 कितने, 11 से 5 बार कटा ना, तो यानी 5 बार भी 2 आए, यानी 5 का दुगुना कर लो भाई। तो कितने दिन हो गए, 10 दिन। 10 दिन में 55 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। कितना कार्य बच गया, 5 यूनिट बच गया। और कार्य पे आने का नंबर किसका है भाई, मोहन तक आ चुका, क्योंकि सम संख्या है ना ये, तो मोहन का सोहन कार्य तक आ चुका। उसके बाद नंबर किसका है, मोहन का है। अब मोहन बेचारा एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, जबकि करना उसे 5 यूनिट है, यानी पूरा दिन तो लगने वाला है नहीं। 10 दिन तो यहाँ लग गए और अब पूरा दिन नहीं लगेगा। पूरे दिन में वो 6 यूनिट कार्य करता है, करना कितना है उसे, 5 यूनिट, तो 5/6 दिन लग जाएगा, ठीक है। और 10 दिन वे लग गए तो 10 सही 5/6 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहें। और आप अभी जैसे यूपी SSSC के जो एग्जाम है उन्हें सब लोग भरें, क्योंकि किसी एग्जाम को देके हमें नॉलेज बढ़ती है। यदि आपका मन है कि नहीं मुझे तो वो नौकरी नहीं करनी है, जब भी आपको वो एग्जाम देना चाहिए।
दूसरा भी और भी बहुत भर्तियां हैं, आप तैयारी करते रहो। यूपी पुलिस की भी आएगी, आज नहीं तो कल जरूर आएगी। और एक और भर्ती आने वाली है, मेरे दिमाग में स्लिप होगी, जो जिसके फार्म दिसंबर में आएंगे। वो मेरे ध्यान नहीं है, अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो इसलिए आप तैयारी करते रहें, बहुत अच्छे से मेहनत करो, पढ़ते रहो।